वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ कंट्रोलिंग चैप्टर में आज हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। किस तरीके से कंट्रोलिंग के प्रोसेस को अडॉप्ट करती है कंपनीज़ और कंट्रोलिंग का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है कंपनीज़, वो आज हम यहाँ बात करेंगे। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है स्टैंडर्ड मेंटेन करना। स्टैंडर्ड यानी कि टारगेट सेट करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करना, हमने जो सोचा है उसको हम कैसे स्टैंडर्ड में ला सके, कैसे मेंटेनेंस में ला सके, उस चीज़ को यहाँ पे सेट करना, वो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट माना गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। स्टैंडर्ड यानी कि टारगेट सेट करना अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ मेजर्ड। हमने जो सोचा उसके अकॉर्डिंग हम टारगेट सेट कर रहे हैं, हमारे खुद के स्टैंडर्ड मेज़र कर रहे हैं, खुद के स्टैंडर्ड बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। कंपैरिजन को भी देखा जाता है स्टैंडर्ड में, यानी कि दो चीज़ को कंपेयर करना, हमने पहले क्या करा और आज क्या कर रहे हैं, हम आगे क्या करेंगे, तो एक कंपैरिजन का भी कंसेप्ट यहाँ पे रहता है। स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो, अचीव कर सके। स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए जो माइंड के अंदर कीप हो, और एक रिसोर्सेज को भी अवेलेबिलिटी के आधार पर देखा जाए, यानी कि रिसोर्सेज है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड मेंटेन करें। तो एक रिसोर्सेज का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। स्टैंडर्ड हमेशा न्यूमेरिकल टर्म्स में सेटअप हो, यानी कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है कि हमें 50,000 यूनिट्स बनानी है एग्जाम्पल पर वीक में, तो हम कितना अचीव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने स्टैंडर्ड बना दिया। अब हम स्टैंडर्ड हमने 50,000 बना दिया, तो 50,000 पर यूनिट हम बनाएंगे, तो एक तरीके से हम अचीव कर सकेंगे उसको या नहीं, तो वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। सो दैट इज़ पॉइंट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। न्यूमेरिकल टर्म्स में भी चेकआउट होता है। बात कीजिए स्टैंडर्ड के मेज़रमेंट की, तो मेज़रमेंट के बाद आता है परफॉर्मेंस का मेज़रमेंट। परफॉर्मेंस का मेजरिंग जब हम करते हैं तो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस देखते हैं। जब जैसी स्टैंडर्ड बन जाए, हमने टारगेट सेट कर लिया, हमने स्टैंडर्ड ऐसे बनाया जो कि अचीवेबल हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्मेंस करेंगे। परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए एम्प्लॉय का जो एक्चुअल वर्क को आगे ले जाता हो, एक्चुअल वर्क को इवेल्यूएट करने वाला हो, डेवलप करने वाला हो। परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दोनों को रखे, क्वांटिटी को भी रखे और क्वालिटी को भी रखे। परफॉर्मेंस इस तरीके से होना चाहिए जो एक तरीके से एफिशिएंसी लेवल को इंक्रीज़ करे, लुकिंग करे उसको और इंक्रीज़ करने में हेल्प करे। सो परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर इज़ मेजर्ड बाय लुकिंग एट ओवरऑल एफिशिएंसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओवरऑल एफिशिएंसी लेवल को प्रॉपर्ली देखे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। परफॉर्मेंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज मेजर बाय चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी को भी एस्पेक्ट करता रहना चाहिए, यानी कि जितनी भी परफॉर्मेंस है वो सारी कैलकुलेट होना चाहिए स्टैंडर्ड के बेसिस पे, और परफॉर्मेंस धीरे धीरे इम्प्रूव होती जानी चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रोसेस में। थर्ड, परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए एक पॉइंट और यहाँ पे आता है कि सॉल्वेंसी रेशियो चेक करना, कंपनी की लिक्विडिटी रेशियो चेक करना, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को भी मेज़र करना, ये परफॉर्मेंस में भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद जो है परफॉर्मेंस के बाद, वो है कि परफॉर्मेंस को कंपेयर करना। पहले स्टैंडर्ड बनाया, फिर परफॉर्मेंस को मेज़र करा। अब जो हमने परफॉर्मेंस को मेज़र करा उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड के साथ, कि हमने जो सोचा है एक्चुअल परफॉर्मेंस, हमारे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा। जैसा हमने सोचा है कि 50,000 यूनिट्स गुड्स को बनाना है, तो 50,000 यूनिट्स गुड्स को बनाने के बेसिस पे हम उसके लिए काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पर वीक पर मंथ हम अपने कंट्रोलिंग फंक्शन को डेवलप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। सो आफ्टर दिस मैनेजर कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना। इफ़ देयर इज मैच इन बोथ देन कंट्रोलिंग फंक्शन एट, अगर दोनों यहाँ पे मैच हो जाता है तो एक कंट्रोलिंग प्रॉपर्ली सही होता है, मतलब कंट्रोलिंग अच्छा माना जाता है। अगर मिसमैच है कि आपने जो सोचा है और आपने जो करा है उसमें मिसमैच है, यानी कि आपने जो सोचा है प्लान परफॉर्मेंस की आप एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर या एक साल के अंदर वो टारगेट अचीव कर लोगे, लेकिन आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए, तो उसके अंदर ये देखना कि हम किस तरीके से हमारा जो सॉल्यूशन है वो मिल सके वहाँ पे। तो देयर इज़ मिसमैच, देन मैनेजर ट्राई टू फाइंड, ये फाइंड आउट द सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, डेविएशन को एनालाइज करना। अगर कोई गलती है उसको सही करना, रेंज के बाहर है रेंज के अंदर है, सारे केसेस को देखना, चेंजेस को देखना, टॉप लेवल मैनेजमेंट की नॉलेज में डालना इस बात को कि क्या क्या गलती हो रही है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण हम अपने कंट्रोलिंग पावर को खो रहे हैं।
तो कंट्रोलिंग करने के लिए आपको डेविएशंस को भी देखना, चेंजेस को भी देखना, चेक और गलतियों को भी चेक करना। कुछ ऐसे डेविएशन होते हैं जो बहुत जल्दी सही करने हैं, तो और कुछ होते हैं कि ज़्यादा जल्दी नहीं है उसको सही करने की, तो जो जल्दी सही करना है उनको पहले टॉप मैनेजमेंट से डिस्कस करना। सो दे मस्ट डिवाइड डेविएशंस इनटू कैटेगरी में बांटना उनको, जो जो चेंजेस है, जो जो गलती उनको सही करना, जो भी अर्जेंट है उनको अर्जेंटली काम करना, और उसके लिए एक इनसिग्निफिकेंट डिसीजन भी तैयार करना। तो एक तरीके से जो गलतियां है, जो डेविएशंस है, उनको यहाँ पे चेक करना, फिर उसके रिगार्डिंग करेक्टिव मेजरमेंट लेना। जो जो गलती हुई है उसके चेंजेस को देखना, उसमें गलती कहाँ है उसको देखना, फिर सिचुएशन को सही करना, पूरा करेक्टिव एक्शन लेना। लेट द सिचुएशन रिमेन सेम इफ़ द डेविएशन माइनर चीज़ जो गलती है उनको सही करना, रीडिज़ाइन करना प्लान को। ओवर स्टेट जो है हमारा ख़राब जो प्लान है हमारा, उसको रीडिज़ाइन करना, उसको सही करना पूरा, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती है। और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, हमने जो स्टैंडर्ड बनाया उसके साथ लेकर आना, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, आगे ले जाना फ्यूचर में, ये सारे इसके अंदर एक्टिविटी में आते हैं। सो आज हमने बात करी स्टैंडर्ड के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में, और ये सारी चीज़ें हमारे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में भी आते हैं। तो आज हमने बात करी प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में।